नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल देला के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं आप लोगों को 5th क्लास का साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है वो टीच करने जा रहा हूं। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी स्टूडेंट्स इस चीज़ को नहीं देखेंगे और ना ही उन लोगों ने इस चीज़ को लर्न करना है। ये 5th क्लास का जो हमारा बोर्ड का जो सिलेबस है वो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश और हिंदी की वीडियोस आपके पास 2 दिनों से आ रही हैं, लेकिन साइंस की ये फर्स्ट वीडियो रहेगी फर्स्ट चैप्टर के साथ। मैं मिस्टर हर्षवर्धन सिंह हाजिर हूँ। तो आज मैं रीड करने जा रहा हूँ। फर्स्ट हमारा आज का चैप्टर है सुपर सेंसेस। सुपर सेंसेस इस टॉपिक के हेडिंग से ही हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर क्या चीजें आने वाली हैं। तो मैं आपको बता दूं, सुपर सेंसेस के अंदर हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं, मैंने एक दिन शायद पहले वीडियो में भी इस चीज को मेंशन किया था कि हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। हमारे जो है आईज हैं, हमारा नोज है, ईयर्स हैं, हमारा जो है टंग है, हमारी जो स्किन है, इनको हम सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। ये सभी सेंस ऑर्गन अलग अलग काम करते हैं। तो मैं रीड करने जा रहा हूँ। Has this ever happened to you? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? You were eating in the playground and eagle flew down and took away your roti. कि आप कभी कोई खुले मैदान के अंदर, प्लेग्राउंड के अंदर जो आप कोई चीज खा रहे हो और एक चील जो है वो आपके ऊपर इधर उधर मंडराए और आपके हाथ से वो रोटी का जो टुकड़ा है या रोटी जो भी है आपके हाथ में उसको छीन के लेके जाए। या एज यू वॉक सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग इट्स ईयर्स शॉट अप एट वंस। अगर कोई गली में कोई कुत्ता सो रहा है, आप बड़े चुपके से उसके पास से अगर गुजर रहे हैं तो उसके कान ऑटोमेटिकली एकदम से खड़े हो जाएं। You dropped something sweet on the ground and within minutes many ants collected around it. या कहीं भी गली में या कहीं भी ग्राउंड के ऊपर थोड़ी बहुत चीनी अगर किसी से गिर जाए तो हम लोग देखते हैं कि कुछ देर के बाद वहां पे बहुत सारी जो चींटियां हैं, जिनको हम लोकल लैंग्वेज में कीड़ी बोलते हैं, बहुत सारी जो चींटियां हैं, कीड़ी हैं, वो वहां पर इकट्ठी हो जाती हैं। Why does it happen? Think and tell. ऐसा क्यों होता है? सोचो और बताओ। इस चीज को आपने सोचना है। You must think about that and also tell me why does it happen? कि ऐसा क्यों होता है? Animals also have different senses. They can see, hear, taste, smell and feel. कहते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर भी बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और किसी भी चीज को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो बहुत दूर से अपने शिकार को देख लेते हैं। जैसे आपका गिद्ध है, आपका बाज है, आपका चील है। ये ऐसे जो पक्षी हैं ये कई किलोमीटर तक अपने जो शिकार को देख सकते हैं। ये आकाश के अंदर बहुत ऊंचे पर उड़ाई उड़ते हैं। ये लगभग 10 से 15 हजार की फीट पे ये पक्षी उड़ते हैं। लेकिन जब इनको शिकार करना होता है ये एकदम से बहुत ही स्पीड से एकदम से धरती की तरफ आते हैं और जहां इनका शिकार होता है उसको अपने पंजों में दबोच के वापिस आकाश में उड़ जाते हैं। Some can hear even the faintest sound. कुछ तो ऐसे जानवर हैं जो बहुत मध्यम, बहुत मंदी, बहुत धीमी आवाज को भी बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। Some animals can find their friends by their smell. कुछ जानवर जो है अपने दोस्तों को उनके समूह के, उनकी जाति के जो, यानी उनकी कैटेगरी, अगर जैसे कुत्ता है वो अपने जो है बाकी जो उनको जो स्मेल के साथ में है, या चींटियां हैं वो अपने जो है जाति के जो बाकी एनिमल्स हैं उनको स्मेल के थ्रू जो है वो पहचान सकते हैं। द एनिमल वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस। पूरा का पूरा जो ये जानवरों का जो समूह है ये विभिन्न प्रकार के अमेजिंग सेंस है इनके पास। ऐसी ऐसी सेंस ऑर्गन्स हैं, ऐसे ऐसे सेंस के जो इनके पास अंग हैं जो हमारे लिए बहुत ही अचरज का विषय है, बहुत ही एक्सपेरिमेंट करने का विषय है कि भाई इनके पास इतने सेंस ऑर्गन कैसे होते हैं, ये बहुत कम आवाज को कैसे सुन सकते हैं, कितनी दूर से ये जो है उनको देख सकते हैं अपने शिकार को। माफी चाहूंगा। इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? एक चींटी अपनी फ्रेंड को कैसे पहचान लेती है कि ये उसी के समूह की है, उसी के फैमिली की मेंबर है या किसी और की? आपको पता है कि चींटियां 2 तरीके की होती हैं, एक काली और एक भूरी।
ये काली और जो भूरे वाली जो चींटियां हैं ये अपने अपने कलर्स को पहचान लेती हैं। कौन इनके उसमें जो होल्स बना के लोग रहते हैं वहां पर कौन से इनके उस फैमिली के मेंबर हैं उनको ये बड़े इजीली पहचान लेती है। कैसे उसकी पहचान करती है? लेट्स रीड। एन एंट was going along on the ground. It saw a group of ants coming from the other side. The first ant quickly came back to its hole. The ant guarding the hole recognized it and let it in. एक जो चींटी है वो ग्राउंड में जा रही थी। उसी टाइम वो देखती है कि बहुत सारी चींटियां जो है किसी दूसरी तरफ से आ रही हैं, तो वो जो पहले वाली चींटी है बड़ी जल्दी से अपने होल की तरफ जाती है और वहां पे वो पहचान करती है कि इनको अंदर जाने देना है या नहीं, ये हमारे इस होल के अंदर रहने वाली चींटियां हैं या नहीं है, इसकी वो पहचान करके उसके बाद ही उनको अंदर जाने के लिए अलाउ करती है। अब क्वेश्चन आता है इसमें, थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? कैसे चींटियां पहचान ले सकती हैं कि जो बाकी चींटियां हैं वो उसके ग्रुप की हैं या नहीं है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? कि बाकी चींटियां उसके ग्रुप की है या नहीं है, ये कैसे पहचान कर सकती हैं? हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट? जो गार्ड जो एंट है, जो वहां पे सिक्योरिटी के लिए पहरेदार जो चींटी है, वो कैसे बाकी चींटियों को पहचान करती है कि भाई ये उनके होल में इस फैमिली के मेंबर हैं या नहीं है? आगे रीड करते हैं। ट्राई दिस एंड राइट, इसको ट्राई करना है और राइट करना है, लिखना है। ड्रॉप सम शुगर, जैगरी एंड और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द एंड्स कम देयर। आपने कोई थोड़ी बहुत चीनी या थोड़ा बहुत गुड़ वगैरह जो है आपने जमीन पे थोड़ा सा गिरा देना है और जब तक आपने वेट करना है जब तक वहां पे चींटियां उस गुड़ को या चीनी को खाने के लिए ना आ जाए। अब उसके बाद आपने उस चीज को बड़ा ऑब्जर्व करना है, उसको बड़े बारीकी से देखना है कि उस समय क्या क्या जो है उसमें बदलाव आते रहे, क्या कैसे चींटियां आती हैं, कैसे उनको स्मेल का पता चलता है, कैसे वो जो वर्क करती हैं, और कुछ देर के बाद वहां पे आपको वो गुड़ या वो चीनी जो है वो आपको वहां दिखाई नहीं देगी। तो क्या क्या बदलाव आ रहे हैं ये आपने ऑब्जर्व करना है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंड्स टू कम? चींटियों को वो चीनी या गुड़ के पास आने में कितना समय लगा? डिड वन एंड कम फर्स्ट और ए ग्रुप ऑफ एंड्स केम टुगेदर? क्या पहले सिर्फ एक चींटी आई या बहुत सारी चींटियों का ग्रुप जो है वो एक साथ आया? ये आपने ऑब्जर्व करना है। व्हाट डिड द एंड्स डू विद द फूड? जो चींटियां वहां पे आई हैं उन्होंने उस फूड के साथ, उस खाने के साथ क्या किया जो भी आपने गिराया हुआ था? वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर? और वहां से उस खाने को लेकर, वो जो चीनी थी या गुड़ था उसको लेकर वो कहां जाती हैं? डू दे मूव इन अ लाइन? क्या वो सारी की सारी एक लाइन में चलती हैं या फिर वो ग्रुप के तरीके से, जैसे बाकी हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है वो लाइन के अंदर नहीं चलते हैं, वो ग्रुप बना के चलते हैं, वैसे चलती है या वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर चलती हैं? नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंड्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर ए व्हाइल विद अ पेंसिल। अब चींटियों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी भी चींटी को मारना नहीं है, बल्कि एक पेंसिल लेके उनका जो रास्ता है, मान ले इस रास्ते से वो अगर आ रही हैं तो आपने पेंसिल या कोई और चीज लेके उनका रास्ता कुछ देर के लिए रोक के रखना है। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंड्स मूव। और उसके बाद ऑब्जर्व करना है, आपने देखना है कि वो चिड़िया कैसे मूव करती हैं। वो उस पेंसिल के ऊपर से उसको क्रॉस करके जाती हैं या अपना रास्ता बदल के जाती हैं, ये आपने ऑब्जर्व करना है और हमें बताना है। Many years ago, a scientist did many experiments like this. He found out that as the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. बहुत साल पहले एक साइंटिस्ट ने खोज की थी, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने ये निष्कर्ष निकाला, ये रिजल्ट निकाला उसका कि जब चींटियां चलती हैं तो अपने पीछे स्मेल छोड़ती हुई चलती हैं, बाकी चींटियां उसी स्मेल को जो है सूंघते हुए उस रास्ते को फॉलो करती हैं और उस रास्ते पे चलती रहती हैं। नाउ कैन यू गेस व्हाई द एंट्स बिहेव्ड लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ? आपने ऑब्जर्व करना है कि भाई वो चींटियां आपने जब पेंसिल रखी थी उसको क्रॉस करके जा रही है या रास्ता बदल के जा रही है, उसको ऑब्जर्व करने के बाद आपने ये गैस करना है
कि जब आपने उनका रास्ता रोक दिया है तो उनके बिहेव में क्या चेंज आया, उन्होंने किस तरीके का बिहेव किया। सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल, ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा। हम इसको कल रीड करेंगे, कल मैं आप लोगों को इसके बारे में टीच करूंगा। उससे पहले जो मैंने अभी तक आपको टीच किया है वो आपने बहुत अच्छे से समझना है, उसको याद करना है, लर्न करना है, अपनी कॉपी के ऊपर राइट करना है। जो आपको ऑब्जर्व करने के लिए टाइप दिस एंड राइट के लिए मैंने जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे इसमें बोले हैं वो आपने देखना है, उस एक्सपेरिमेंट को घर पे करके देखना है। आज के लिए इतना ही। और एक मेरा मैसेज सभी के लिए बार बार आता है कि कोरोना वायरस का जो ये प्रकोप है इसमें बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और हमारे मोदी सर ने जो है इस टाइम पे बहुत ज्यादा अपील वो बार बार कर रहे हैं कि अपने घरों में रहें, सेफ रहें, घरों से बाहर ना निकलें, कोई भी जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकलें, वरना कोशिश करें कि आप घर से बाहर ना निकलें, अपने घरों में रहें। हम सब ने इस कोरोना वायरस को हराना है, इस महामारी से बचना है। जब तक हमारी रेगुलर क्लासेस जो है स्कूल में आने के लिए स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक हमारी वीडियोज आपके पास आती रहेंगी और आपने इसी तरीके से अपनी स्टडी करते रहना है। अपने छोटे भाई बहन हैं उनको भी समझाना है कि हमने इससे बचना है। और लास्ट में एक बार मैं फिर कहता हूं कि हमारे श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल देला, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों को भी इसके बारे में पता चले, वो भी यहाँ से नॉलेज गेन कर सके, यहाँ से वो कुछ सीख सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।